ये कौन गवार लोग हैं? क्या इन्हें पता नहीं है कि एटलीस्ट संडे को सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब करने नहीं चले आते? अच्छा तुम डिस्टर्ब मत हो, मैं देखता हूँ कौन है। तुम सो जाओ। वाह, सही कहा आपने। सुबह सुबह इंटरकॉम बज रहे, कॉल्स आ रही हैं, मतलब मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता ना, मैं कैसे डिस्टर्ब हो सकती हूँ, है ना? आहिस्ता आशा, वो मेरी बहनोई और उनके बड़े भाई हैं, प्लीज यार थोड़ा आहिस्ता। बाहर आवाज जाएगी तो क्या सोचेंगे? जो भी हैं, आई डोंट केयर। तुमने यहाँ उन्हें किसके परमिशन से इनवाइट किया? उफ, मैंने इनवाइट नहीं किया यार। कोई जरूरी काम होगा तो इसलिए आगे होंगे। इसी वजह से मैं आपको मना कर रहा था। अब देख लें कितनी इज्जत अफजाई हुई है हम दोनों की। मैं देख लेता हूँ जाकर। मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर इब्राहिम, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटे, इन्हें यहाँ से चलता करो। अगर मैं तुम्हारे खानदानी घर में नहीं जा सकती तो इन्हें भी कोई परमिशन नहीं है कि मेरे घर में आए। और मुझे क्या पता था कि इसकी बीवी इस तरह इसके सर पर चढ़कर नाच रही होगी। जाकर सुनो मैं उनकी बात। जी प्लीज। रिलैक्स, देखता हूँ मैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना अबरार भाई कि हम दोनों की वजह से इतनी ज्यादा तुम्हें, मेरा मतलब है कि जहमत उठानी पड़ी। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप अचानक यूं सुबह सुबह आ गए तो हम लोग परेशान से हो गए। सब खैरियत तो है ना? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे रात इस कदर खराब है। वो ऐसी औरतें होती हैं जो वबाले जान होती हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और ये कहाँ की सुबह सुबह? वैसे हालात सब मेरा मतलब ठीक तो है ना? अब रात वीकेंड था तो जाहिर है लेट नाइट सोना, फिर 12 तो बज ही जाते हैं। और चलो भी चलो, मतलब की बात करो डायरेक्ट। और इनको वैसे भी हमसे बात करेगा सिर्फ 1 घंटा ही मिला। वो अबरार भाई, टेलीफोन करें तो आप उठाते नहीं हो, वैसे आप मिलते नहीं हो और हमसे इतने दूर हो गए हो, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो सुबह सुबह जाके बात कर लेते हैं। अरे नहीं अहमद भाई, अभी पिछले हफ्ते तो गया था माजी के पास। जब तुम्हारे आने की खबर होती है कि तुम आए हो, हम घर आते हैं तो पता लगा तुम चले भी गए हो। दूसरे लफ्जों में न आने का पता न जाने की खबर। ये तो है ना अहमद भाई। जी वो इब्रार मियां, पाजी वो आपकी वो गांव वाली जमीनें है ना, वो ठेके पे लेना चाह रहे थे। वैसे भी तो जमीनें किसी गैर को ही दी हुई है ना। चलो अगर किसी अपने भरा के रिश्तेदार के काम आ जाएंगी तो इसमें बुराई क्या है, ये मतलब था। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह,